हेलो गाइस, मैं चोर सुनील। क्या आपने डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन के बारे में सुना है? इसके बारे में बात करेंगे। ज्योति वैश का ये कमेंट है। बेसिकली उनके बच्चे की थेरेपी पिछले 2 महीने से चल रही थी और उसके बाद क्या हुआ कि उनका बेटा बीमार हो गया, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जब वो 5-10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद वापस आया तो जो इम्प्रूवमेंट उसने की थी वो सारी की सारी चीजें कहीं गायब हो गई। तो वो थोड़ा सा वरिड है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 लगाना ना भूले। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरा अपॉइंटमेंट इजीली ले सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन के बारे में, यानी कि बीमारी के बाद होने वाले रिग्रेशन के बारे में। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका बेटा बीमार हुआ और उसके साथ ये प्रॉब्लम आ गई कि जो इम्प्रूवमेंट आई थी वापस वहीं पे चले गए। ऐसा मैंने कई बच्चों में देखा है। ऐसा अलका के बच्चे में भी यही प्रॉब्लम आती है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली रिग्रेशंस जो है वो 2-3 तरह के होते हैं। एक रिग्रेशन क्या होता है कि बच्चा कोई साइकोलॉजिकल उसको ट्रॉमा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फैमिली में बहुत झगड़े रहते हैं, कुछ स्ट्रेस रहती है, कुछ और रीजंस होते हैं। तो वो ट्रॉमा यानी वो शॉक, उन बच्चों को मेंटल शॉक लगता है और वो नॉर्मल चलते चलते वो रिग्रेस कर लेते हैं। रिग्रेशन का सबसे बड़ा खतरा होता है 8 महीने की एज से लेकर के 2.5 साल की एज के बीच में। उसके पहले और उसके बाद में ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन 8 महीने से 2.5 साल की एज के बीच में आप थोड़ा सा और इसे स्ट्रेच करके 3 साल तक मान सकते हैं। तो 1 से 3 साल के बीच में अगर हम इसे मान लें कि रिग्रेशन का ज्यादा खतरा होता है, और वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से बच्चा किसी बात से डर जाए, बहुत बुरी तरह से उसको कोई अचानक से डरा दे, कोई ऐसी चीज देख ले, टीवी में देख ले कुछ ऐसा, या फिर इधर उधर घूमते फिरते घर के अंदर को बहुत तेज झगड़ा हो जाए जिसकी वजह से बच्चे को मेंटल शॉक हो जाए, तो रिग्रेशन हो सकता है। नंबर 1 रिग्रेशन। दूसरा रिग्रेशन होता है टेम्परेरी रिग्रेशन। अब ये टेम्परेरी रिग्रेशन कैसे होता है? जैसे आपके बच्चे को वो नॉर्मल चल रहा था, उसकी थेरेपी भी हो रही थी, वो ठीक भी हो रहा था, उसके बाद बीच बीच में वो वापस रिग्रेस कर जाता है, बीमार होता है और उसके बाद उसको प्रॉब्लम जाती है। तो जैसे एक टेम्परेरी वीकनेस शरीर में आती है, वैसे ही टेम्परेरी रिग्रेशन होता है। उसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। वो 5, 7, 10 दिन के अंदर सब चीजें वापस वहीं आ जाती हैं जहां से आपने छोड़ा होता है। इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, ये टेम्परेरी रिग्रेशन होता है। और ये क्या होता है कि आपके बच्चे में हफ्ते 10 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद जैसे आप प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, आप अपनी थेरेपी लेते रहेंगे, बच्चा वापस आ जाएगा। उसके बाद एक रिग्रेशन होता है जो स्क्रीन इंड्यूस्ड रिग्रेशन होता है, जिसे ज्यादातर वर्चुअल ऑटिज्म का नाम ले दिया जाता है। कि नॉर्मली बच्चे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। और उसमें क्या होता है कि ये बच्चे नॉर्मल चलते चलते 7-8 महीने तक उन्होंने कुछ वर्ड्स भी बोलने शुरू कर दिए, बैबलिंग भी शुरू कर दिया, उनका नॉर्मल स्पीच भी आना शुरू हो गया, अटेंशन भी थी, सोशल स्माइल भी थी, वो पूरी तरह फोकस भी करते थे, छोटी छोटी कमांड भी फॉलो करते थे, समटाइम्स पॉइंटिंग भी करते थे। लेकिन वो वापस चले जाते हैं, रिग्रेशन करते हैं और बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं। तो ये यूजुअली स्क्रीन इंड्यूस्ड रिग्रेशन होता है। इसे आप लोग वर्चुअल ऑटिज्म का नाम देते हैं, जो कि मैं नहीं देता हूँ, आप लोग बार बार मुझसे कहते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म जैसा कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि वर्चुअल मतलब झूठा, ऑटिज्म यानी कि जो ऑटिज्म जैसे सिम्टम शो करे, बट ऑटिज्म एक्चुअली नहीं है, आप खुद ही बोल रहे हैं उसको वर्चुअल। वर्चुअल मतलब वो कुछ है ही नहीं। जैसे आप जाते हैं ना, आप देखते हैं मरुस्थल में अगर आप चले जाएं, रेगिस्तान में चले जाएं, बहुत गर्मी होती है, दूर आपको पानी दिखता है, तो मिरेज बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। आप वहां जाते हो, आपको लगता है कि यार कि पानी है यहाँ पर, पास पहुंचते तो फिर लगता है कि दूर पानी है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है कि ऐसा लगता है कि उधर पानी, ऐसा लगता है कि ऑटिज्म है, ऑटिज्म जैसा कुछ नहीं होता। आप इसे इजीली इग्नोर कर सकते हैं। रिग्रेशन कई टाइप का होता है। उसके बाद एक रिग्रेशन होता है सीजर इंड्यूस्ड रिग्रेशन। जैसे बच्चा नॉर्मल चल रहा था, हाई ग्रेड फीवर उसको आया, उसके बाद फीवर के अंदर उसको दौरे पड़े, फिट्स आए, सीजर्स आए, कन्वल्जन्स आए, उसके बाद जो उसको रिग्रेशन हुआ उसे बोलते हैं सीजर डिसऑर्डर या सीजर इंड्यूस्ड रिग्रेशन। तो ये रिग्रेशन कई तरह के होते हैं। सब रिग्रेशन आपके लिए हार्मफुल नहीं होते। आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इसमें रहता है वो होता है सीजर इंड्यूस्ड रिग्रेशन। उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करने शुरू कर देने चाहिए और चीजों को अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। बट लेकिन जितनी भी चीजें हैं रिग्रेशन से रिलेटेड, वो सब चीजें अगर आप टाइमली एक्शन लें तो सब कुछ ठीक हो जाता है।
बहुत लेट कर दें तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर रिग्रेशन हो गया 1.5 पौने 2 साल की एज में, फटाफट से आप अपनी थेरेपी शुरू कीजिए, बच्चे को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। तो ये है डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन। कमेंट जरूर कीजिए, आप कई बार कमेंट नहीं करते। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।